हेलो, मैं करुणा जाधव J802 में रहती हूँ। 2015 में यहाँ पे एक बहुत अच्छी सोसाइटी है। ये जब मैंने सुना तो यहाँ पे मैंने फ्लैट बुक किया एंड पोजीशन मैंने 2018 में लिया। रहने को मैं 2019 नवंबर यहाँ पे आई। तो 19 से लेके अभी ये सपोज चौथा साल। दिखने में सोसाइटी अंदर से बहुत अच्छी है, लेकिन मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। एक टेक्निकल माइंड से यदि पूरे सोसाइटी का एक व्यू एज अ देती हूँ तो पता चलता है कि कितने सारे यहाँ पे लूप होल्स हैं, इवन कंस्ट्रक्शन में या अदर फैसिलिटी जो कि एम्यूनिटीज़ में बोला गया था बिल्डर के हिसाब से कि आपको मिलेगा। सबसे मेन बात तो है कि इतनी बड़ी सोसाइटी हो के भी जो एक रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे लगभग 500 से ऊपर फैमिलीज रहती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको मिलनी चाहिए। बिल्डर ने एक प्रोविजन, एक विजुअलाइजेशन दिया था कि इट्स कनेक्टेड टू फाइनेंस में डायरेक्टली होता है। बहुत काफ़ी लोगों ने अपना ये रोड कनेक्टिविटी के कारण यहाँ पे फ्लैट बुक किया, लेकिन अभी तक 2016 में लोग यहाँ पे रहने आए, तब से लेके आज तक हमको एकदम ही, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास 4 व्हीलर है, इवन 2 व्हीलर है, लोग सुबह जल्दी में रहते हैं, तो एक जो नैरो, जो एक छोटा सा एरिया से आपको जाना पड़ता है, तो सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन सभी को जो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में फेस करनी पड़ती है, तो दैट इज़ अ रोड कनेक्टिविटी विच इज़ अ मेजर चैलेंजिंग इशू फॉर दिस सोसाइटी। बिकॉज ये सोसाइटी एक छोटे गांव की तरह है। सेकेंड इज़ लाइक सबसे अहम बात जो हमारे हर एक डे के लिए होता है, आपका ड्रिंकिंग वाटर। रेगुलर वाटर तो सब आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर जिसके ऊपर आपकी पूरी हेल्थ डिपेंड होती है, वो भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रहा है। मैंने अभी भी टैंकर थ्रू ही ड्रिंकिंग वाटर, जिसकी कैपेसिटी है, जिसको कंफर्टेबल है, वो वाटर कैन या एक्वा का वाटर पी सकते हैं, लेकिन जो वाटर हमको मिलना चाहिए, जबकि हम बोलते हैं कि दिस इज़ अ राइट, वो भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और जो पीएमसी का जो प्रॉपर कनेक्शन है, पता नहीं सिर्फ दिखावा है कि पाइपलाइन ली है, लेकिन वो वाटर अभी तक जो किचन का टैप है उसके थ्रू तो हमारे कंटेनर में अभी तक जमा हुआ नहीं है। एंड रिलेटेड टू मेंटेनेंस, यस, कंसिडरिंग कि सोसाइटी की ज़रूरत है, लेकिन वो मेंटेनेंस बाकी सोसाइटी को लेके, क्योंकि हम भी पुरानी सोसाइटी में नई सोसाइटी में आए हैं, तो वो जो नियर अबाउट 8 टाइम्स यहाँ पे मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो वो भी थे कि सोसाइटी की ज़रूरत है, लेकिन वो मेंटेनेंस बाकी सोसाइटी को लेके, क्योंकि हम भी पुरानी सोसाइटी में नई सोसाइटी में आए हैं, तो वो जो नियर अबाउट 8 टाइम्स यहाँ पे मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो वो भी थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिकल माइंड ऑफ यदि मैं कहूँ तो थोड़ा ज़्यादा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट वो मेंटेनेंस कहाँ यूटिलाइज होता है, कैसे होना चाहिए, उसका भी यहाँ पे प्रॉपर यानी मिल नहीं रहा है हिसाब की। ये छोटी छोटी बातें हैं। ये इलेक्शन प्रोसेस, जैसे इनिशियली जैसे मैंने ये सोसाइटी में रहने आई और मुझे पता चला कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मैनेजिंग बॉडी है, चेयरमैन है। बिकॉज एक नॉर्मल प्रोसीजर रहती है कोई भी सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद कि वहाँ पे बिल्डर आपको सोसाइटी फॉर्म करके देता है एंड देयर इज सम मैनेजमेंट हु इज लुकिंग आफ्टर, कि वो आपकी सोसाइटी के मेंबर जो ओनर होते हैं वही वो मैनेजमेंट चलाते हैं। अभी तो ये फर्स्ट टाइम प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस के साथ हमको जाना है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही रहेगा जो भी नई कमेटी आएगी वहाँ से, कि जब सभी मैंने रियली भी ऑल BSC जो फैमिली मेम्बर्स है ब्रह्मास्का सोसाइटी के, तो वी ब्लेस विद दी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। तो यहाँ पे हमको सबको एक साथ रहना है, अलग अलग प्रांत से यहाँ पे आए, अपने जॉब के कारण आए, अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो महाराष्ट्र है, लेकिन हमारा जो एक मराठी कल्चर, महाराष्ट्र का कल्चर है कि अतिथि देवो भव, और इंडिया का भी कल्चर यही बताता है, तो सबको एक साथ यहाँ पे रहना है। और हम एक फैमिली की तरफ जब बोलते हैं कि हमारी ब्रह्मा स्काई सिटी एक हमारी एक फैमिली है, तो यहाँ पे हम हर एक फैमिली को, ना कि हमारे फैमिली का देखना चाहिए, हमको पूरे फैमिली का भी देखना चाहिए कि हमारे सोसाइटी एक फ्लैगशिप, ये पूरे कलवड़ एरिया में अभी ब्रह्मा स्काई सिटी से आपको एक लोकेशन पता चलता है कि ब्रह्मा स्काई सिटी वेयर यू स्टे नियर ब्रह्मा स्काई सिटी, ऐसे नीचे कलवट में जो लोग रहते हैं वो भी बताते हैं, तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जो खामियां हैं, तो मेरी जो न्यू कमेटी फॉर्म होगी उससे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आपका जो पर्सनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट है या कुछ भी आपके पर्सनल, वो साइड में रख के आप सभी को एक जगह पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और हर चीज़ में ये जो भी लूप होल्स दिखते हैं उसको आप कैसे, खामियां जो है उसको कैसे कम पूरी करेंगे, कुछ अच्छे सॉल्यूशन आप लेके आइए। और सोसाइटी को अभी तो ये है, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है जितना आप यूज़ करोगे उतना वो खराब हो जाती है ना। जैसे हम अपने घर को हर बार मेंटेन करते हैं, वैसे हमको पूरी सोसाइटी को हर एक लेवल में मेंटेन करना है। तो जिसमें हमारा जैसे फैमिली की तरफ जब बोलते हैं कि हमारी ब्रह्मा स्काई सिटी एक हमारी एक फैमिली है, तो यहाँ पे हम हर एक फैमिली को, ना कि हमारे फैमिली का देखना चाहिए, हमको पूरे फैमिली का भी देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी एक फ्लैगशिप, ये पूरे कलवड़ एरिया में अभी ब्रह्मा स्काई सिटी से आपको एक लोकेशन पता चलता है कि ब्रह्मा स्काई सिटी, वेयर यू स्टे नियर ब्रह्मा स्काई सिटी, ऐसे नीचे कलवड़ में जो लोग रहते हैं वो भी बताते हैं। तो आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो खामियां हैं, तो मेरी जो न्यू कमेटी फॉर्म होगी उससे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि आपका जो पर्सनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट है या डिस्प्यूट है या कुछ भी आपके पर्सनल, वो साइड में रख के आप सभी को एक जगह पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और हर चीज़ में ये जो भी लूप होल्स दिखते हैं उसको आप कैसे, खामियां जो है उसको कैसे कम पूरी करेंगे, कुछ अच्छे सॉल्यूशन आप लेके आइए। और सोसाइटी को अभी तो ये है, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है जितना आप यूज़ करोगे उतना वो खराब हो जाती है ना। जैसे हम अपने घर को हर बार मेंटेन करते हैं, वैसे हमको पूरी सोसाइटी को हर एक लेवल में मेंटेन करना है। तो जिसमें हमारा जैसे मेंटेनेंस ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, हमारी मैक्सिमम फैसिलिटी जैसे है कि जो कॉमन फैसिलिटी रहती है स्पेसिफिकली कि जो आपका सैनिटेशन इश्यू है, ड्रिंकिंग वाटर है, आपका ड्रेनेज का जो मेंटेनेंस है, अब हमको यहाँ पे सोलर वाटर का दिया है, तो वो तो हर यूज़र जो एंड यूज़र है वहाँ तक उनको सबको कॉमन फैसिलिटी का बेनिफिट होना चाहिए। जैसे प्लेइंग का जो है या जितनी भी अम्यूनिटीज़ है वो भी हर अच्छी इसमें सबको यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और मैनेजमेंट में भी एक ट्रांसपेरेंसी, जिस चीज़ को हम बोलते हैं कि एवरी ओनर हैज़ इक्वल राइट टू आस्क कि मैं जब मेंटेनेंस पे कर रही हूँ तो मेरे पैसों का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, तो उसका हक बनता है पूछना और उसको आंसर करना। जो भी कमेटी में काम कर रहे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनका भी उतना ही दायित्व बनता है कि उस चीज़ को आप बोलो कि आपने ये पैसा कहाँ पे यूटिलाइज किया है। छुपा के या कि ऐसे आंसरिंग करके आप उसको मिसगाइड और मिसलीड नहीं कर सकते। तो ये मेरा हक बनता है कि मैंने जब पे किया है एज अ मेंटेनेंस, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, अच्छी कॉज के लिए हो रहा है, फैमिली के ऊपर, फैमिली में से हमारी पूरी सोसाइटी के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो ये जो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी यदि जो कमेटी मेंबर बनेंगे तो वो यदि लाएंगे तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द एम्प्लॉय कि जो एक फेथ, एक विश्वास जो हर एक ओनर के पास होगा, तो वो हमारे सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही मुझे लगती है इस घड़ी में। एंड दैट्स फ्रॉम माई साइड। थैंक्स अ लॉट।